Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. आज की वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी यूनिस में एडमिशन लिया है, चाहे वो BS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या BS फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी यूनि में एडमिशन लिया है वो बिल्कुल अभी अभी एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में मूव किए हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम में क्या फ़र्क है और हमने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। बिकॉज एनुअल सिस्टम होता है एक पूरे साल का और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो साल बाद होने होते हैं और वो एक ही दफ़ा होते हैं। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम होता ही 4 साढ़े 4 मंथ का है और उसमें हर चीज़ जो है वो आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट करती है। लाइक आपकी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्विज़ेस के मार्क्स, इसके अलावा मिड टर्म के मार्क्स, ये सारे मार्क्स फाइनल में इंक्लूड होने होते हैं। तो आप किसी एक चीज़ में भी लापरवाही नहीं बरत सकते। इससे पहले मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके सेक्शनल मार्क्स कितने होते हैं, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और क्विज़ेस के कितने मार्क्स होते हैं और आपके मिड टर्म्स के कितने मार्क्स होते हैं और फिर फाइनल टर्म के कितने मार्क्स होते हैं। और इन सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके, इन सारे मार्क्स को सम अप करके आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। आपने किसी चीज़ में भी लापरवाही नहीं बरतनी होती और स्टूडेंट्स जो हैं वो एनुअल सिस्टम में ज़ाहिर सी बातें पहले पढ़े होते हैं, चाहे वो पहले इंटरमीडिएट करके आए हैं या BA BSc करके आए हैं, वो एनुअल सिस्टम में पढ़े होते हैं। तो अभी जब उन्होंने BS फर्स्ट सेमेस्टर या फिर BS फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो उन्हें चीज़ों को मैनेज करना ही नहीं आ रहा होता और ये मैनेज करते करते ही उनके 2-3 सेमेस्टर्स गुजर जाते हैं। और जब उन्हें समझ आती है कि एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम में क्या फ़र्क है और हमने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो उनके 2-3 सेमेस्टर्स ख़राब हो चुके होते हैं। 2-3 सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट गंदा आ चुका होता है और अब 2-3 सेमेस्टर्स का जब रिज़ल्ट बुरा आएगा, यानी GPA आपका बुरा आ रहा है, तो ओवरऑल आपका CGPA भी ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा। तो जो स्टूडेंट्स पहले से ही ये माइंडसेट लेके जाएंगे कि हमने गोल्ड मेडल लेना है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, तो उनको पहले से ही एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम का फ़र्क समझ लेना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और प्रेजेंटेशंस क्या हैं, हमने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। बिकॉज़ आपके पास सेमेस्टर सिस्टम में रिवीजन का भी टाइम नहीं होता। जैसे एनुअल सिस्टम में आपके पास काफ़ी दफ़ा आप एक ही सिलेबस को रिवाइज़ करते हैं, खुद भी आप रिवाइज़ करते हैं, आपके टीचर्स वगैरह भी आपको बार-बार रिवाइज़ करवाते हैं चीज़ों को और आपके पहले सेंड-अप्स होते हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह हो रहे होते हैं। उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि एनुअल सिस्टम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कि इस सिलेबस में से, इस टॉपिक में से क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको पहले से आइडिया हो जाता है। आपके लिए फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है एनुअल सिस्टम का, वो आपको देने में इतना ज़्यादा मसला नहीं आता, तो आप अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में इस तरह से बार-बार रिवीजन वगैरह नहीं हो रही होती और अगर आपके एग्ज़ाम्स होते भी हैं, लाइक मिड टर्म या क्विज़ेज़ आपके हो रहे भी होते हैं, तो उनके मार्क्स आपके फाइनल में इंक्लूड होने होते हैं। वो प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी नहीं होते, उनके मार्क्स भी आपके फाइनल में इंक्लूड होते हैं। जैसे सेंड-अप्स और प्री बोर्ड्स आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उनके मार्क्स फाइनल में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अगर वो आप खराब दे भी दें तो कोई मसले वाली बात नहीं होती है। लेकिन आपने अपने सेमेस्टर सिस्टम में मिड टर्म्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, क्विज़ेज़, फाइनल टर्म, हर चीज़ में आपने अपना बेस्ट देना होता है। किसी चीज़ में भी आप लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि आपने रोज़ का जो पढ़ा होगा वो रोज़ प्रिपेयर करके जाना होता है। बिकॉज़ आपका सरप्राइज़ क्विज़ भी हो सकता है। मोस्टली टीचर्स आपका सरप्राइज़ क्विज़ ही लेते हैं। क्विज़ मतलब एक टेस्ट आपका, लाइक उन्होंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया, अगले दिन वो उसका सरप्राइज़ क्विज़ ले लेंगे, उसमें से आपका टेस्ट ले लेंगे। वो MCQ टाइप भी हो सकता है, सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और वो आपको पेपर पेन पे भी लिखने को बोल सकते हैं। तो आपका सरप्राइज़ क्विज़ भी हो सकता है। अगर आप कोई एक क्विज़ भी ख़राब देंगे तो वो आपके टोटल मार्क्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए आपने रोज़ का जो पढ़ा होगा वो रोज़ प्रिपेयर करना होता है। आपके पास रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं होता, बिकॉज़ 4 साढ़े 4 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। आपके पास उस तरह से रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं होता। टीचर्स भी बिल्कुल आपको रिवाइज़ नहीं करवाते हैं। अब अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए आपने करना कुछ यूँ होता है कि आपने रोज़ का जो पढ़ा होगा वो रोज़ घर जाके आपने उसको प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि जी हम यूनी से थके हारे घर जाते हैं, तो इस तरह से नहीं पढ़ा जाता। अगर आपके एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स ही होंगे और अगर आप वो 2 या 3 लेक्चर्स ध्यान से ले लें, टीचर्स की बात आप ध्यान से सुन लें, जो वो पढ़ा रहे हैं वो वहीं पे आप नोट करें, अच्छे से लेक्चर लें, तो फिर घर आके आपको एक सब्जेक्ट को सिर्फ 10 मिनट देने पड़ेंगे। बिकॉज़ टीचर्स आपको इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा देते कि आप बर्डनाइज़ हो जाएँ, ऐसे नहीं होता है। टीचर्स आपको उतना ही पढ़ाते हैं जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं और अगर आपने वहाँ पे लेक्चर अच्छे से लिया होगा तो घर आके बस आप 10 मिनट दें एक बुक को और आपका जो आपने उस दिन पढ़ा होगा वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि वीकेंड्स पे जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा होगा उसको रिवाइज़ करना है। अब क्योंकि आपको टीचर्स वगैरह रिवाइज़ नहीं करवाएँगे तो आपने खुद से ही रिवाइज़ करना है।
आपने आपके दिन में 2 या 3 मैक्सिमम लेक्चर्स होंगे, तो घर आके आप आधा घंटा भी दें, 10-10 मिनट हर सब्जेक्ट को दें, आधा घंटा भी दें, तो ये मोर देन इनफ होगा। क्योंकि आपने यूनी में अच्छे से लेक्चर लिया होगा, तो घर आके आपको सिर्फ आधा घंटा देना पड़ेगा और आधे घंटे में आपका वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद वीकेंड पे जब आप उसको रिवाइज़ कर लेंगे, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मिड्स और फाइनल्स में आपको एज़ सच प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएँगी चीज़ें और इस तरह से आपको अगला लेक्चर भी अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने पहले वाला लेक्चर ही नहीं प्रिपेयर किया, तो अगला लेक्चर आपको कैसे समझ आएगा और आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा अगला लेक्चर लेने में। आप लेक्चर्स बंक करने शुरू हो जाएँगे या फिर अगर क्लास में लेक्चर लेंगे भी, तो आप सोए-सोए लेंगे। तो आपने ऐसे नहीं करना, रोज़ का लेक्चर रोज़ प्रिपेयर करना है। और दूसरी चीज़ ये कि क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर होगा, तो अगले लेक्चर में आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, तो आप अच्छे से क्लास में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बिकॉज़ क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाज़िर दिमागी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने हाज़िर दिमागी से काम लेना है। टीचर कोई क्वेश्चन करे, तो आपने फ़ौरन से उसको आंसर करना है। और आपने क्लास पार्टिसिपेशन के भी अक्सर टीचर्स ऐसे होते हैं जो मार्क्स देते हैं आपको। तो अगर टीचर को लग गया कि यार ये बच्चा तो बहुत लाइक है और ये बच्चा तो बहुत एफिशिएंट है, तो बस फिर आपको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लाइक भी हों, क्लास पार्टिसिपेशन भी हो, टीचर के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन जो है वो हो गया है एस्टैब्लिश, तो फिर आपके अच्छे ग्रेड्स इंशाल्लाह लाज़मी तौर पे आएँगे ही। और टीचर के साथ अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करने का मतलब ये है कि आप टीचर जो भी आपसे क्वेश्चन करे, आपने फ़ौरन से उसको आंसर करना है, क्लास में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना। एफिशिएंट हो पर ओवर एफिशिएंट कभी भी ना हो। बिकॉज़ ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एफिशिएंट जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी को भी नहीं पसंद होते। ना आपके क्लास फेलोज़ इस तरह से आपको पसंद करेंगे और ना ही टीचर्स आपको इस तरह से पसंद करेंगे। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, एफिशिएंट रहें और टीचर्स के साथ एक जो रिलेशन है वो सिर्फ़ क्लास की हद तक रखें। उनके ऑफ़िस वगैरह के बिला वजह चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज़ इस तरह से ना ही आपको आपके क्लास फेलोज़ पसंद करेंगे कि जी ये तो बहुत एफिशिएंट बच्चा है और ये वो फ़ेवरेटिज़्म वाले चक्कर आ जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो ये रिलेशन है स्टूडेंट टीचर का, ये क्लासरूम तक ही रखें और क्लासरूम तक रखें। उसके बाद क्या होता है कि जी आपकी जो एनुअल सिस्टम होता था, उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, आपके जो पेपर वगैरह होते थे, वो आपके टीचर्स ने नहीं चेक करने होते थे, वो बोर्ड वालों ने चेक करने होते थे। तो अगर आपकी टीचर के साथ नहीं भी बन पाती है, तो वो खैर होती है। बिकॉज़ आपके जो पेपर हैं, वो टीचर ने नहीं, आपके बोर्ड वालों ने चेक करने हैं। वैसे तो टीचर का एहतराम बहुत ज़्यादा लाज़मी है, एनुअल सिस्टम में हो चाहे आप या सेमेस्टर सिस्टम में हो। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है कि जी आपके जो पेपर हैं, वो आपके टीचर ने ही चेक करने हैं। तो अगर टीचर के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, एक वो लाइक बच्चे वाला जो रिलेशन है, वो वाले रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ कि आपको टीचर समझेंगे कि ये तो बहुत लाइक बच्चा है, तो आपको फिर ऑब्वियसली वो अच्छे ग्रेड्स देंगे ही, आपका पेपर वो अच्छे से चेक करेंगे और आपको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। सो 3 चीज़ें मैटर करती हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने लेक्चर अपना कैसा प्रिपेयर किया है, आप कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। एक आपकी परफ़ॉर्मेंस, सेकंड आपकी क्लास पार्टिसिपेशन, थर्ड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ये 3 चीज़ें सेमेस्टर सिस्टम में बहुत मैटर करती हैं। अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे, तो आपके इंशाल्लाह अच्छे ग्रेड्स आ जाएँगे और उसके बाद आपको गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। और असाइनमेंट, प्रेज़ेंटेशन और क्विज़ेज़ के बारे में गाइडेंस मैं पहले से ही आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इनकी किस तरह से होती है, कितने-कितने मार्क्स होते हैं और ये कैसे होता है, कितने आपके एक सेमेस्टर में क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स और प्रेज़ेंटेशंस होती हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देखिए पिन कर दूँगी, तो आपको वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं, तो आप क्या करें कि असाइनमेंट और प्रेज़ेंटेशन बनानी कैसे होती है, वो तरीका आप समझ लें। इंशाल्लाह ट्यूटोरियल में जल्द ही असाइनमेंट और प्रेज़ेंटेशन का फ़ोन से भी और लैपटॉप से भी, वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दूँगी, तो आपको मेरे चैनल पे भी वो वीडियोज़ मिल जाएँगी और आप पहले से सीख लें कि आपने किस तरह से असाइनमेंट और प्रेज़ेंटेशन बनानी है। सो दैट बाद में जब आपको टीचर्स टॉपिक असाइन करते जाएँ, तो आप फ़ौरन से उस टॉपिक पे सर्च करके डाटा सर्च करें और उस पे असाइनमेंट बनानी शुरू कर दें। ना कि ये कि जब आपको टीचर्स टॉपिक असाइन कर रहे हैं, तो अब आप देखने बैठ जाएँ यूट्यूब से वीडियोज़ कि जी हमने कैसे बनानी है असाइनमेंट, प्रेज़ेंटेशन कैसे बनानी है। बिकॉज़ आपको इतना टाइम तो दिया नहीं जाता, मैक्सिमम आपको 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है एक असाइनमेंट के लिए। आपको एक टॉपिक असाइन किया जाता है, उसके बाद कहा जाता है 5 से 7 दिन के बाद आपने इस पे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि असाइनमेंट और प्रेज़ेंटेशन कैसे बनानी है, तो 5-7 दिन में आप डाटा इकट्ठा करके एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन और एक अच्छी असाइनमेंट बना सकते हैं।
सो मैं इंशाल्लाह जल्द ही ट्यूटोरियल वगैरह तो अपलोड कर दूँगी, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो मैं फ़ोन से भी ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगी, वो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको गाइड करती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या 2-3 दिन बाद मैं लाइव सेशन भी करती हूँ तो आप लाइव सेशन में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।